हमने कुछ सलाह उनको दिया कि अभी सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेगी तो तापमान घटने के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और या अदर लोग हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, तो वो जनरली देखा गया है कि अलाव जलाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां सूखे जला देते हैं, इससे धुआं भी होता है और ये प्रदूषण में काफ़ी उसको बढ़ाने में इनका रोल होता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक सलाह थी कि आरडब्ल्यूए थोड़ा वॉलंटियर करें, इनको समझाएं भी, इनसे बात करें और आरडब्ल्यूए अपने लेवल पे इनको इलेक्ट्रिक हीटर्स उपलब्ध कराएं। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट दिल्ली के डीएम ऑफिस पर, जहां की एसडीएम मयूर बिहार ने पॉल्यूशन को लेकर एक आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग की और उन्होंने जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हैं वो आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को बताई और उनसे उनके भी सजेशन मांगे। मैं संजय कुमार अम्बस्टा, एसडीएम मयूर बिहार। आज हमने आरडब्ल्यूए के साथ एक मीटिंग बुलाई। जैसा कि हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं और विशेषकर इस मौसम में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझते हैं। प्रदूषण की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है और इसमें सरकार, पब्लिक, आरडब्ल्यूए, मीडिया, हर किसी के सहयोग की ज़रूरत है। तो जैसा कि दिल्ली सरकार का आदेश था, अभी पॉल्यूशन को बढ़ते हुए ग्रेप 1, ग्रेप 2 पाबंदियाँ लगाई जा रही है, लेकिन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं अपने आप, जिससे हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आरडब्ल्यूए के साथ हमने मीटिंग करी और उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए कि कैसे हम डस्ट पार्टिकल को अपने सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में, अपने पड़ोस में कम कर सकते हैं। कुछ जेट वाटर इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिखाए हमें और हमने कुछ सलाह उनको दिया कि अभी सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेगी तो तापमान घटने के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और या अदर लोग हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, तो वो जनरली देखा गया है कि अलाव जलाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां सूखे जला देते हैं, जिससे धुआं भी होता है और ये प्रदूषण में काफ़ी उसको बढ़ाने में इनका रोल होता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक सलाह थी कि आरडब्ल्यूए थोड़ा वॉलंटियर करें, इनको समझाएं भी, इनसे बात करें और आरडब्ल्यूए अपने लेवल पे इनको इलेक्ट्रिक हीटर्स उपलब्ध कराएं। पिछले साल भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे, तो उसी बात को रीइटरेट किया गया कि अपने अपने आरडब्ल्यूए के माध्यम से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो नाइट स्टाफ हैं, जो लेट नाइट सर्दियों में आपके लिए काम करते हैं, आपके हेल्प हैं, तो उनकी मदद करें और उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स दें, जिससे कि जो अल्टरनेट वो मेजर्स लेते हैं आग जलाने का, वो नहीं करें और प्रदूषण को घटाने में बहुत बहुत मदद करें। हम यहाँ मौजूद आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से जानेंगे कि उनके क्या सजेशन है और मीटिंग में क्या हल निकला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है जी। कहाँ से हैं आप? मैं पॉकेट 4 की फेडरेशन का और आरडब्ल्यूए का सेक्रेटरी हूँ जी। अभी आज मीटिंग हुई है एसडीएम साहब से पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो किन किन चीज़ों पे डिस्कशन रहा, क्या मुद्दे रहे? सर, हर साल वही गाइडलाइंस, हर साल ये चीज़ें चल रही हैं। निजात पिछले 10 सालों से कुछ नहीं मिल पा रहा, बढ़ता जा रहा है। लोग हवा, पानी सब खरीद के पी रहे हैं। आप देखिए, साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर घर में, हर घर में मिल रहा है। पीने के लिए 100 रुपए के बिस्लरी के कैन आ रहे हैं। तो पॉल्यूशन लेवल कभी कंट्रोल होगा या इस तरह की मीटिंग ही होती रहेंगी, बातें ही होती रहेंगी? आरडब्ल्यूएस अपनी तरफ से अपना पैसा खर्च के एक इनोवेटिव आइडियाज़ लाती है, गार्ड्स उसको कंट्रोल करती है कि जलाए ना, लेकिन गवर्नमेंट का जो एजेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो उसके अंदर कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हमें मिल पा रहा। हम बड़े इस चीज़ के लिए दुखी हैं कि हवा, पानी, सब चीज़ें हमारी प्रदूषित होती गई हैं और इसका कोई इलाज, सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। तो आज एसडीएम साहब ने क्या गाइडलाइन दी है आपको? एसडीएम साहब की गाइडलाइंस ये हर साल हमारे को मीटिंग में बुलाते हैं। वही कहते हैं कि आपने यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल करें, सर्दियाँ आएंगी, जो हमारे गार्ड वगैरह होते हैं उनको आप हीटर दें
ओपन में जलने ना दें, कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। लेकिन मैंने उनको ये बताया, ये तो आप हमारे को तो कंट्रोल कर लेंगे, हम कर भी लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो मलबा फेंकना चारों तरफ फैला हुआ है, आनंद विहार की पोजीशन इतनी ख़राब है, वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? आप बताएं। 800-900 सिर्फ पटाखे बैन करना ये एक मेजर्स हैं, लेकिन आप इसकी रूट पे जाइए ना कि ये बड़ा क्यों। आज से पहले भी दिल्ली प्रदूषित नहीं थी, जमुना का झाग आ रही है, पानी भी साफ़ नहीं है। अभी छठ पूजा गई, बेचारी बहनें माताएं इतनी मुश्किल से उनको वो करना पड़ा, केमिकल वाला पानी हम पी रहे हैं। हम तो इस लोगों को ये दिल्ली छोड़ के मजबूर हो गए, लोग जाने लग गए हैं, तो एक तरह का पलायन करना पड़ रहा है। तो आपका क्या नाम है? सर, मैं पवन सलवान हूँ, RWA प्रेसिडेंट, पॉकेट 4 वीरवार फेज 1, फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट पवन सलवान जी। तो अभी मीटिंग हुई आपकी एसडीएम साहब के साथ, उन्होंने सजेशन भी मांगे आप पदाधिकारियों से, तो क्या सजेशन आपने उनको दिए कि आगे क्या क्या सुधार हो सकता है और समस्या क्या क्या है? सर, पोल्यूशन पे था मेन कि काफ़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये सुबह सुबह तो बंदा बाहर सैर करने तक भी नहीं जा पा रहा। तो हमने कुछ उस पर एक किसी सजेशन में हमें मिला था कि ऐसे ऐसे दरियागंज में कंपनी रामा ट्रेडिंग है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जेटिंग मशीन मिलती है जिसके द्वारा आप काफ़ी तेज़ी से पानी अपने पत्तों पे, सड़कों पे, शावर वगैरह कर सकते हैं। हमने वहाँ रोज और हमने जाके वहाँ विजिट किया, उनकी पूरी टीम आई और वो वीडियो हमने बना के अभी एसडीएम साहब को दिखाई कि किस तरीके से हम उनको कर रहे हैं। हमने किया अभी पार्कों में और उससे काफ़ी पोल्यूशन का फ़र्क पड़ा, काफ़ी डाउन हुआ। पत्तों के ऊपर जो गंदगी जम रही थी वो साफ़ हुई और जो मिट्टी थी उसके ऊपर हमने शावर बना के उनको डाला। तो फिर उनके जो ऑनर है मिस्टर रमन मल्होत्रा से भी हमने रिक्वेस्ट करी, वो भी आए, उन्होंने भी हमें ट्रायल दिखाया। तो वो मशीन की कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 4-1 हज़ार रुपये और काफ़ी सक्सेसफुल है। अगर ये मैसेज आप पूरी दिल्ली में इसको दे दें तो वो जेटिंग मशीन अगर ले लें वहाँ से, तो इसका बहुत इजी मेथड है। पानी ड्रम में डालना है, उसको मशीन को डालना है और उसको उसके आगे छोटी पिस्टल है, वो बड़ी हो जाती है और आप अपने पत्तों पे इधर उधर जहाँ जहाँ भी देखें बहुत तेज़ी से ऐसे शावर बहुत तेज़ी से फेंकती है, वो ऊपर तक पेड़ के चला जाएगा। जब पेड़ के ऊपर सफाई हो जाएगी, मिट्टी झड़ जाएगी, तो आपकी वहाँ पे से साफ हवा आएगी, खुली हवा आएगी और उसके अंदर फिर उसको चेंज कर दे तो वो शावर बन जाती है। वो शावर की तरह से आपको ऐसा जैसे बूंदाबांदी हो रही है। वो बहुत ही अच्छी जेटिंग मशीन है जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आपके सामने भी उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि ये बहुत अच्छी मशीन है जो आपने ली है। एक तो ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट है जो हम उसको करके, एक हमने ट्रॉली खरीदी है, ट्रॉली में पानी का बड़ा ड्रम रखते हैं, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। हमने एक बोर्ड बड़ा बना के इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू अपनी पॉकेट के अंदर करना शुरू कर दिया है और इसको अब बड़े से शुरुआत कर दी इसको और बड़े स्केल पे 2-3 दिन में और बड़े स्केल पे हम कर देंगे। अभी एक सक्सेस होएगी, एक और ले लेंगे, क्योंकि 4,000 रुपये की कीमत है, एक ड्राम चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके साथ वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक तो हमने उनको ये बताया, बाकी हमारे जैसे पॉकेट 4 की एंट्री है और दुनिया भर की गायें हैं जो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर हमारी इसमें मदद करिए, उनको कहीं शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफ़र करा दें। दूसरा सर, हमारे पार्कों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मेट्रो वाले कूड़ा तो ले लेते हैं लेकिन पत्ते नहीं लेते हैं। इतने पत्ते डंपिंग बन चुके हैं वहाँ पर, सब पार्कों में पत्ते ही पत्ते हैं। कई जगह तुमने गड्ढे खोद के दबा दिए लेकिन वो उनको दबाने से भी बात नहीं बन रही है। अब वो पत्तों के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जम गई है कि उस धूल मिट्टी से और पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे अब हम उस धूल मिट्टी के ऊपर शावर मार रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं, तो मेहनत 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट की तरफ से सर हमारे को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और हम रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से डोनेशन लेके रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। लेकिन बाकी बंदर इतने गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से सर ना बिजली, ना पानी, ना गंदगी, ना सिवर, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है सर। हमारे को तो बड़ा अफसोस होता है कहने के लिए कि कोई काम वहाँ पर किसी सरकार से होता ही नहीं है। राजधानी में रहते भी रहते हुए 7-7 MP हैं, इतनी बड़ी वो है, ना कभी किसी MP से कोई कंट्रीब्यूशन में मिलता है, ना हमारे को दिल्ली सरकार से जो कोई ऐसी इस पॉइंट ऑफ व्यू कोई बड़ी मदद मिलती है। तो सर ये दिल्ली का हाल है, आप भी देख ही रहे हैं कि चारों तरफ क्या क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो पानी गंदा आ रहा है, गटर भरे पड़े हैं, सीवरों का बुरा हाल है, ऊपर ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है वहाँ पर। अब जिससे बात करते हैं वो कहते थे हमारा बजट नहीं है, हमारा पैसे नहीं है, हमारे पास इनके जो कोई वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब बातें सुनने को आ रही हैं जो आज हमने 10-12 साल के अंदर देख लिया। जब हमने शीला दीक्षित के ज़माने को भी देखा है, वहाँ सर इतना काम होता था, देखिए कितने फ्लाईओवर बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ ऐसा काम, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारा मैसेज थोड़ा दिल्ली में पहुँचाएँ कि लोग मशीनों का इस्तेमाल करें और पानी को अपने घर में भी ट्यूब लगा के पेड़ है तो सामने उसको शेवर डाल दें। अपनी तरफ से कोशिश अपनी तरफ से जनता को ही कोशिश करनी पड़ेगी सर। जोड़ना चाहूँगा सर कि आर्टिफिशियल रेन कराने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने लाए थे, लाखों रुपए IIT के ऊपर थीसिस में खर्च हो गए। इन्होंने प्रारंभ भी किया, फेल हो गया।
तो इतनी छोटी सी चीज़ अगर इतनी बड़ी सरकार से नहीं चल पाई, हाँ। आज हमने क्यों अल्टरनेट ढूंढ लिया। एक 4000 की मशीन जो पूरे एटमॉस्फेयर को अगर 30% भी उसका पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकती है, तो इसका मतलब नीयत ठीक नहीं है। चाह है तो राह है। चाह है तो राह है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा सब होने के बावजूद, सिस्टम होने के बावजूद भी इन्होंने आर्टिफिशियल रेन का कुछ कॉन्सेप्ट लाए लेकिन फेल हो गया। हाँ। तो कुछ जनता से ही सीख लें। ठीक है मेरा नाम विकार अहमद है जी, कहाँ से आप आए? और मैं पांडव नगर से आया हूँ। जी। और जो मयूर विहार एसडीएम साहब की मीटिंग बुलाई थी आरडब्ल्यूए की, मैं उन लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे हैं पॉल्यूशन को लेकर, तो हमने उनको बेहतरीन सुझाव दिए हैं। उनको हमने ये कहा है कि यहाँ दिल्ली से नज़दीक गाज़ियाबाद आनंद विहार बस अड्डा है, यहाँ पर गाज़ियाबाद के टेम्पो और ये तुम्हारा बसें डीजल वाली पेट्रोल वाली है, इतना वहाँ क्राउड रहता है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। अगर हमारी दिल्ली सरकार यूपी सरकार से कांटेक्ट कर वो ट्रैफिक को अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करें या उनके टर्मिनल्स कोई चेंज कर दें यहाँ से दिल्ली से लगे हुए, तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन पे कवर हो सकता है। सोचते तो हैं, सुझाव भी लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। अगर शायद जितना सुझाव और सोचने पे अगर हम ध्यान दिया जाता है, तो अगर हम उस पर कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि हमारा कोई सोल्यूशन निकल सकता है। हमें समाधान की ज़रूरत है, सुझाव की ज़रूरत नहीं है। हमने एसडीएम साहब को ये भी कहा कि यहाँ दिल्ली के अंदर देखिए कितने गड्ढे हैं, बसें जब गाड़ियाँ कार जब ट्रेवल्स निकलते हैं तो जो गड्ढों में से जो धूल निकलती है, धूल उड़ती है, तो वह वातावरण को दूषित करती है। तो ये हमने एसडीएम साहब से ये कहा है कि हम समाधान का सॉल्यूशन बताने आए हैं, समस्या का सॉल्यूशन देखिए। तो ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन सड़कों को सुधार कराइए जिससे कि यहाँ का धूल मिट्टी का सॉल्यूशन हो, और दिल्ली सरकार यूपी सरकार से कांटेक्ट करे, और यहाँ पर जो दिल्ली के से लगे हुए जो सीमा है, जो क्राउड है ट्रैवल्स का, यातायात का, उन पर कंट्रोल किया जाए तो जो काफ़ी हद तक रहेगा। जैसे अभी एसडीएम साहब के सामने मेरे परम मित्र ने ये कहा कि वो पराली का बहाना लेती है दिल्ली सरकार। अरे जब पराली पंजाब में जलती है तो पाकिस्तान में तो उसको धुआं नहीं पहुंचता, तो हमारी दिल्ली में इतनी धुआं कैसे पहुंच जाता है? तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सब हवाबाजी है, ये बहानाबाजी है। सरकार सिर्फ बहाना लेती है, अपनी कोई कारगुजारी नहीं है, और वो एक बहाना करती है कि ये पराली जल रही है, ये वो जल रही है। मैं दिल्ली सरकार से यही कहूँगा कि दिल्ली के वोटों से वो जीत कर सरकार में गए हैं, तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली के दोबारा वोट लेने के लिए दिल्ली वालों की नहीं कुछ सोचे, दिल्ली का काम करें, और जब दिल्ली का काम करेंगे तो दिल्ली वाले उनके बारे में सोचेंगे। हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार से हमारे यही है कि हमारा और हमारे नस्लों का ख्याल रखें और हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। ठीक है। एसडीएम मयूर विहार ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से मीटिंग ली, सुझाव भी दिए गए, सजेशन भी मांगे गए और डिस्कशन भी हुआ। एसडीएम साहब की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई, लेकिन पदाधिकारियों का ये कहना है कि जो भी कर रहे हैं हम अपने स्तर से कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि सारी चीज़ें हम कर सकें। सरकार की तरफ से सिर्फ मीटिंग होती है, ना हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, सिर्फ गाइडलाइन आती हैं, हर साल होता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली लगातार जहरीली होती जा रही है, इसके लिए कोई ना कोई सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सड़क से संसद तक की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।